देश में लगातार एक लंबे समय से यह चर्चा बनी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सभी अपने अपने अनुसार अपने अपने राय देते हैं। कोई इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का नाम जोड़कर देखता है, तो कोई योगी आदित्यनाथ का, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो कि नितिन गडकरी का नाम सुझाव में देते हैं। लेकिन इन सब के अलावा अब बीजेपी एक ऐसा सिद्धांत, ऐसा मायना सेट करने वाली है जिससे न केवल बीजेपी का एजेंडा भी साबित होगा और इसके अलावा एक बड़ी सफलता भी बीजेपी के हाथों आ सकती है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बंद कमरे की मीटिंग के दौरान यह बात का खुलासा किया है कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। यह बात सूत्रों के हवाले से हमें मिली है और इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन तो इस बात की जानकारी लगभग पूरी तरह से सत्य है। दरअसल दक्षिण चेन्नई में बीजेपी के पदाधिकारियों की एक बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें अमित शाह ने कहा कि हमें तमिलनाडु से संभावित 2 प्रधानमंत्रियों, जिनके नाम कामराज और मूपनार हैं, उनको मौका गंवा दिया है। इनके प्रधानमंत्री न बन पाने के लिए उन्होंने डीएमके को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आगे अपनी बात को जारी करते हुए कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा कि किसी गरीब परिवार के तमिल को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए और साथ ही अब सीटों पर अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए यह नया दांव खेल दिया है, जिसे राजनीति के दिग्गज जानकारियां कह रहे हैं कि यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बता दें कि कामराज और मूपनार के नामों पर चर्चा करते हुए उन्होंने डीएमके के ऊपर करारा तंज कसा और उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं जैसे कि के कामराज और जीके मूपनार में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता थी, लेकिन करुणानिधि ने उनकी संभावनाओं को समाप्त कर दिया और वे प्रधानमंत्री के चेहरे से बहुत ही दूर रह गए। बता दें कि अमित शाह की ओर से तमिल प्रधानमंत्री की मांग को डीएसके को घेरने के कदम के रूप में देखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों और पुडुचेरी की एकमात्र सीट पर भी बीजेपी इसके साथ ही दर्ज कर सकती है जीत अपनी। जैसा कि तिरुवदुथुराई अधिनियम में सेंगोल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संसद के उद्घाटन के बाद से ही लगातार यह जोड़कर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारतीय राज्यों को कितनी वरीयता देते हैं और इसके साथ अगले चुनाव में होने वाली सीटों में बीजेपी की संभावनाओं को तलाश जारी है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस बैठक के बाद अमित शाह का यह कहना इस बात का साफ संकेत है कि अगले चुनाव में भाजपा दक्षिण के राज्यों में अपनी एक अहम भूमिका तलाश रही है और साथ ही एक नई पृष्ठभूमि की तलाश कर रही है। बता दें कि इसी के दौरान तमिलनाडु दौरे पर स्वाभिमान की हुंकार भरने के बाद अमित शाह ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में उन्होंने जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के 9 साल की सरकार में कोई 1 रुपए के भी कमीशन या फिर घूसखोरी या फिर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकता है।